नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर। प्रतापपुर विधानसभा से भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद तेजी से बढ़ रहा है। आज सर्व आदिवासी समाज के लोग आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वार्डफनगर पुलिस चौकी पहुंचे। उनकी मांग थी कि विधायक पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज की जाए। पुलिस का कहना है कि इस मामले की छानबीन समिति 27 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। विवाद की शुरुआत तब हुई जब आदिवासी समाज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। आरोप है कि विधायक पोर्ते का जाति प्रमाण पत्र उनके पति के आधार पर बनाया गया, जबकि नियमों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम दर्ज किया जाता है। हाई कोर्ट ने कलेक्टर को छानबीन समिति गठित कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। 27 नवंबर को इस मामले की अंतिम सुनवाई होनी है। अदालत ने विधायक को जाति संबंधी सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का नोटिस भी जारी कर दिया है। 2 दिनों में समिति की रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। अब नजरे 27 नवंबर की सुनवाई और छानबीन समिति की रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके बाद इस विवाद पर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। बलरामपुर से अर्जुन प्रसाद गुप्ता, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। मेरा नाम धन सिंह ध्रुवे है, ग्राम पोस्ट थाना तहसील रघुनाथ नगर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़। हम चौकी में ये शिकायत लेके आए हैं कि जो वर्तमान की विधायक हैं श्रीमती शकुंतला पोर्ते, उनके खिलाफ में एक हमको शिकायत मिली कि उनकी जाति प्रमाण पत्र जो है असली ना होके नकली है। मैं कहा भाई कैसे असली है? तो बोले भाई रोटी बेटी का संबंध यूपी और एमपी से, छत्तीसगढ़ से तो रहता ही है, इसलिए असली है। मैं कहा नहीं, हर राज्यों की सूची अलग अलग बनती है और संविधान के अनुच्छेद 341 में शेड्यूल कास्ट का और संविधान के अनुच्छेद 342 में शेड्यूल ट्राइब का और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग का। ये जो 3 अनुच्छेद हैं, तीनों वर्गों को वर्गीकृत करता है। उत्तर प्रदेश से इसके मैके गढ़वाल, ढढ़वल, पटराव है, तहसील मधुबन, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश है। और इधर इसके पिताजी रोजी कमाने के लिए आ गए थे, अंबिकापुर में निवास रहे, यहीं अंबिकापुर में एक निवास बना के रह रहे हैं, लेकिन प्रवर्जन नियम के अनुसार छत्तीसगढ़ में उनको आरक्षण का पात्रता नहीं है। बाकायदे नियम बना हुआ है। हम केवल जाति को देखेंगे तो जाति में तो रोटी बेटी आज 50% से ज़्यादा है बॉर्डर में होने के कारण। हम जाति गौण है ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गौण नहीं है, गौण है। मेरा कहना है कि ये गौण अनुसूचित जनजाति वर्ग की नहीं है, क्योंकि इस प्रतापपुर सीट जो है रिजर्व सीट है। ये महिला जो है रिजर्व सीट वाली नहीं है, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट का प्रमाण पत्र उनके हाथ में है। खुद फॉर्मेट है, गवर्नमेंट का फॉर्मेट है ना, उसमें 341 में ना राइट किया गया है, कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि जो भी फर्जी दस्तावेज बनाना चाहेंगे पति के नाम से, वाड्रफनगर न्यायालय बनाने के लिए तैयार बैठा है। वाड्रफनगर न्यायालय पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाने तैयार बैठा है। उस तत्कालीन एसडीएम, आज चाहे वो जो भी किसी पद में होंगे, उस तत्कालिक एसडीएम के ऊपर जांच होना चाहिए। और उच्च स्तरीय छानबीन समिति में मैं अभी जाऊंगा और वहां से तुरंत उनका आदेश लेकर के न्यायालय जाऊंगा, क्योंकि अधिकार तो उनको है उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय छानबीन समिति को सही और झूठ ठहराने का। न्यायालय का पावर नहीं है सही और झूठ ठहराने का। पावर किसके पास है? उच्च स्तरीय छानबीन समिति राज्य को है। तो राज्य 27 के बाद क्या फैसला देता है, इसके बाद हम आगे का स्टेप लेंगे। अभी फिलहाल 27 का इंतजार कीजिए। माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि हम भी उसी माननीय उच्च न्यायालय के एक मेंबर के रूप में हूं, अधिवक्ता हूं छत्तीसगढ़। पुलिस से हम चाहते हैं कि इसकी छानबीन की जाए पुलिस स्तर पर। जब हम सूचना दिए, क्योंकि हमको पूरा 9 महीना झेला दिए, 9 महीना पूरा। मैं एक छोटी सी कागज, सिर्फ एक छोटी सी कागज को के चलते हमको 15 बार बलरामपुर वाड्रफनगर नौगई, बलरामपुर वाड्रफनगर नौगई, और न जाने कहाँ से मेरे को 15 बार बुलाया ऑफिस में, लेकिन आज तक उन लोगों ने जांच रिपोर्ट करके नहीं दिया अपने मन से। जब मैं गया हूँ वहाँ भी यही नौबत आया था धरना प्रदर्शन का, तब बाद में अधिकारी लोग सख्ते में आए, हमको दिए। इनका कोई दस्तावेज यहाँ वाड्रफनगर में नहीं है। और गौड़ जाति के लोगों को आपको मैं बता दूं, आज भी उत्तर प्रदेश के 52 जिला में शेड्यूल कास्ट में आते हैं। और ये मऊ जिला पहले अनुसूचित जिला ही था, जिसमें चंदौली, बनारस वगैरह, मिर्जापुर, सोनभद्र, यहाँ आदिवासी का प्रमाण पत्र बनता है। लेकिन उस समय ये शकुंतला पोर्ते आदिवासी वर्ग की नहीं थी, वो क्या थी? शेड्यूल कास्ट की थी।
2003 के बाद राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया है, 3 के बाद आदिवासी हुई है, लेकिन आरक्षण का पात्रता नहीं है छत्तीसगढ़ राज्य में। हम लोग हाँ। हाँ। देखिए, ये जो आज हम लोग शिकायत यहाँ पर जो लेकर के आए हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं शकुंतला पोर्ते, उनकी जो जाति प्रमाण पत्र है, वो जाति प्रमाण पत्र धन सिंह धुर्वे और जयश्री पुसाम, ये 2 आवेदक हैं। और आयोग में जो आवेदन आया था वो अलग आवेदन आया था, वहाँ भी इनके जाति प्रमाण पत्र को फर्जी की जानकारी दी गई और वो छानबीन कराना चाहते थे। अनुसूचित जनजाति आयोग ने 3 बार नोटिस जारी किया शकुंतला पोर्ते को, एक भी बार वो वहां पर उपस्थित नहीं हुए, न ही उनका कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहां पर आया अपने पक्ष को रखने के लिए। जिला बलरामपुर में धन सिंह धुर्वे और जयश्री पुसाम ने जो आवेदन दिया है, वहां से भी 3 बार इनको नोटिस जारी हुआ और वहां पर भी ये उपस्थित नहीं हुए। छानबीन समिति ने 27 तारीख को पुनः इनको जो तारीख दी है, लेकिन सारे समाज के लोगों का कहना है कि जो जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है वह जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से न बन करके पति के नाम से बना हुआ है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, हमारी जो जाति या किसी भी जाति का निर्धारण उसके पिता से होता है, न कि पति से। और ये जो जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ यह 2002-3 में जारी हुआ है, तो इसके पहले भी इनकी जाति प्रमाण पत्र बनी होगी जब ये पढ़ाई लिखाई कर रही थी। और ये जो जाति प्रमाण पत्र जो बना, इसकी शिकायत में जो छानबीन कराना चाह रहे थे, उसमें देरी होने की वजह से आज सारे समाज के लोग यहाँ पर थाने में शिकायत दर्ज कराने आए हैं कि आप जल्द से जल्द इसकी छानबीन कर दीजिए और इसका निराकरण हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। पुलिस का कहना है कि हम आपका आवेदन ले रहे हैं और आवेदन लेने के बाद में हम उस पर अपने उच्चस्थ अधिकारी से चर्चा करेंगे। छानबीन समिति जो रिपोर्ट देगी, 2-3 दिन का समय बचा हुआ है, वहां से जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर हम उसको लेंगे। आवेदन उन्होंने ले लिया है।